हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी इन 2.0 पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पिछली वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। दोस्तों, यह कहानी अनुज की आप बीती है। अनुज जी बताते हैं कि वे भक्ति भाव में विश्वास रखते हैं और वे शुरू से ही हनुमान की पूजा करते हैं। वे जिस गांव में रहते हैं उस गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत बड़ा जंगल है। उस जंगल से अनुज के दादाजी जड़ी बूटियां लाते थे और उन जड़ी बूटियों से गांव वालों का इलाज करते थे। छोटे बच्चों को उस जंगल की तरफ नहीं जाने दिया जाता था क्योंकि उस जंगल में जंगली जानवर भी थे और कई लोगों का मानना भी था कि वहां पर भूत प्रेतों का भी वास है। इस कारण गांव के लोग वहां पर सिर्फ दिन में ही जाते थे और रात होते ही उस जंगल की तरफ कोई भी नहीं जाता था। एक दिन मैंने दादाजी से बहुत जिद की कि मैं भी आपके साथ जंगल में चलूंगा। दादाजी ने मुझे काफ़ी मना किया, लेकिन मैं बहुत जिद्दी था। दादाजी को मेरी बात सुननी पड़ी और वह मुझे अपने साथ जंगल ले गए। दादाजी सप्ताह में 1 या 2 बार ही जंगल जाते थे। उन्होंने मुझे एक पेड़ के पास बिठाया और वे जंगल के अंदर चले गए। मैं भी काफ़ी शरारती था, मैं वहाँ पर क्यों बैठने लगा। मैं भी उस जंगल के अंदर घुस गया। मैंने देखा कि जंगल काफ़ी खूबसूरत है। तब मैंने देखा कि उसी जंगल में एक इमली का पेड़ है और उस पर इमलियाँ भी लगी हुई थी। यह सब देखकर मेरे मुंह में तो पानी आ गया था। मैं उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं उस पेड़ पर चढ़ने में नाकाम रहा। मैंने काफ़ी कोशिश की और काफ़ी समय तक मैं वहीं पर खड़ा रहा। तब मेरे दादाजी मुझे ढूंढते हुए वहाँ पर आए और उन्होंने मुझे खूब डांटा और कहा कि मैंने तुम्हें वहाँ पर बिठाया था, तुम वहाँ से क्यों आए। वह मुझे हाथ पकड़कर उस जंगल से बाहर ले गए और थोड़ी ही देर के बाद हम गांव में थे। गांव में आकर यह बात मैंने अपने साथियों से बताई कि उस जंगल में इमली का पेड़ है। मेरी बातें सुनकर उन लोगों ने भी कहा कि ठीक है, हम इमली तोड़ने ज़रूर जाएंगे, लेकिन दिन में हमें वहाँ पर कोई भी नहीं जाने देगा, इसलिए जब थोड़ी रात हो जाएगी तब हम चलेंगे। हम तीनों ने खाना खाया और उस जंगल में चले गए। सर्दियों का मौसम था, इसलिए कोहरा भी काफ़ी था। जैसे ही हम उस जंगल के अंदर गए, अजीब अजीब उस जंगल से आवाज़ें आने लगी, लेकिन हम इमली के लालच में आ चुके थे और उस पेड़ की तरफ ही बढ़ रहे थे। हमारे पास एक टॉर्च भी थी जिसके सहारे हम उस पेड़ को ढूंढ रहे थे और कुछ ही देर में हम उस पेड़ के पास पहुंच गए। पेड़ काफ़ी बड़ा था। हम लोग उस पेड़ पर चढ़ने की तरकीबें खोजने लगे। किसी न किसी तरह हम तीनों उस पेड़ पर चढ़ गए। हमने ऊपर चढ़कर खूब इमलियाँ खाई और इमलियाँ तोड़कर अपनी जेबें भी भर ली। तब हमने सुना कि कोई हमारी तरफ आ रहा है। हम सब पेड़ के काफ़ी ऊपर थे और पत्तों से छिपे हुए थे। तब हमने एक जानवर के करहाने की आवाज़ सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे घायल कर दिया हो। हमने पेड़ की ऊंचाई से ही इधर उधर देखा। जंगल में अंधेरा काफ़ी था। तब हमने थोड़ी दूरी पर देखा कि एक काला साया एक जानवर को पकड़े हुए है। हम तीनों दोस्त ये नज़ारा अपनी आंखों से देख रहे थे। वह जानवर दर्द के मारे चिल्ला रहा था। तब वह साया एक डरावनी सी हंसी में हंसा, जिसे सुनकर हमें पता लग गया था कि वह क्या चीज़ है। उस साये ने उस जानवर को मार दिया। हम तीनों पेड़ पर बैठे बैठे काफ़ी डरे हुए थे, कहीं ये साया हमें ना देख ले। तभी जिस डाली पर मेरा एक दोस्त बैठा हुआ था, वह डाली एकदम से टूट गई और वह दूसरी डाली पर जाकर गिरा और किसी न किसी तरह नीचे गिरने से बच गया, लेकिन इस वजह से काफ़ी शोर शराबा हुआ। तब मैंने देखा कि वह काला साया हमारी तरफ आने लगा और देखते ही देखते वह काला साया उसी इमली के पेड़ पर आ गया और हम तीनों को एक एक करके उस पेड़ से नीचे फेंक दिया। हम जैसे ही पेड़ से नीचे गिरे, हमें काफ़ी चोटें आई। हम तीनों उस जंगल में इधर उधर भागने लगे। वह जंगल काफ़ी घना था। मेरे दोनों दोस्त एक झाड़ी में जाकर छिप गए और बचा मैं भी एक झाड़ी के पीछे जाकर छिप गया। तब हमने देखा कि वह काला साया हमें कुत्तों की तरह ढूंढ रहा है। मैं उन झाड़ियों में बिल्कुल चुपचाप पड़ा हुआ था। वह काला साया जैसे ही उस जंगल के अंदर गया, मेरे दोनों दोस्त वहाँ से निकल कर भागे। वे दोनों मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े थे। दोनों ने ही मुझे वहाँ पर अकेला छोड़ दिया था और वे दोनों किसी न किसी तरह उस जंगल से बाहर भाग गए। मैं अब भी वहीं पर झाड़ियों में था। तब मैंने देखा कि वह काला साया जिस तरफ मेरे दोस्त गए थे वहीं पर भागा
यह देखकर मैं अपनी सांसें रोके हुए वहीं पर पड़ा रहा। डर के मारे मेरा पूरा शरीर तरबतर हो चुका था। वह काला साया मुझसे थोड़ी दूरी पर ही आकर खड़ा हो गया। तब पता नहीं किस जानवर ने मुझको गले पर काटा, जिसके कारण मेरी चीख निकल गई। उसके बाद उस काले साये ने मेरा पैर पकड़ा और मुझे घसीटकर बहुत दूर फेंक के मारा। उसके बाद वह काला साया मेरी छाती पर आकर बैठ गया। उसने मेरी छाती से उठकर मेरा गला पकड़ लिया और मुझे हवा में उठा लिया। इस बार फिर उसने मुझे काफ़ी दूर फेंक के मारा। मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। मैं लगभग बेहोश होने वाला था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा होने वाला था। तब मैंने मन ही मन अपने आराध्य भगवान बजरंगबली को याद किया। मैं बजरंगबली का नाम काफ़ी ज़ोर ज़ोर से लेने लगा और नाम लेते लेते ही मैं बेहोश हो गया। लेकिन मुझे बेहोशी में भी महसूस हो रहा था कि जैसे कोई दो इंसान आपस में लड़ रहे हों। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गदा से किसी शैतान को पीट रहा हो और वह काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा हो। मुझे थोड़ा थोड़ा होश आ रहा था और मेरी आंखें अब खुलने लगी। तब मैंने देखा कि जिस जंगल में अब तक काफ़ी अंधेरा था, उस जंगल में उजाला ही उजाला है। जो मैंने देखा उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने देखा कि हनुमान जी अपनी गदा से उस शैतान को काफ़ी पीट रहे हैं और वह शैतान काफ़ी चीख चिल्ला रहा है और मेरे देखते ही देखते वह शैतान ख़त्म हो गया। तब हनुमान जी मेरे पास आए और उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा, जिसकी वजह से मेरे शरीर का सारा दुख दर्द मिट गया और मैं एक गहरी नींद में सो गया। और मैंने सपने में देखा कि हनुमान जी मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझसे कहा कि जब भी तुम मुझे अपने सच्चे दिल से पुकारोगे तो तुम मुझे अपने पास ही पाओगे। यह कहकर हनुमान जी गायब हो गए। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक था। मेरे शरीर पर एक भी जख्म का निशान नहीं था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि मुझे घर पर कौन लाया, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद मैं हनुमान जी की भक्ति और मन लगाकर करने लगा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।